हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो आज की क्लास में हम जैसा कि काफी सारा क्वेरी आ रहा था मेरे पास कि एक हाई रेंडर सेटिंग कैसे हम करें, अच्छा एक हेवी रेंडर कैसे निकाले, बढ़िया हाई क्वालिटी में रेंडर। तो उसके लिए आज का क्लास है जिसमें मैं उसकी सेटिंग्स बताऊंगा। और इस सेटिंग्स के लिए काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेश्चन इरेज हो रहे थे, क्योंकि मैं ज्यादातर लो क्वालिटी बताता हूँ और बोलता हूँ कि इसको आप आगे बढ़ा लेना, ज्यादा या कम करना। तो मैं कम ही करने का हमेशा बताता हूं, तो उसी को मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि एक अच्छा क्वालिटी का आप रेंडर सेटिंग कैसे करोगे। तो रेंडर सेटिंग अब मैं चलिए आ जाते हैं, हम चालू कर देते हैं अपने क्लास को। तो रेंडर सेटिंग में सबसे पहले तो है हमारा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, HD TV हमेशा मतलब डिपेंड करता है, आप HD TV लो, पाल लो, ठीक है, कस्टम पे आप मैनुअली कुछ यहाँ पे टाइप करके बनाओ, पर जो भी हो वो यहाँ पे आपको पिक्सल, जो ये पिक्सल है 9020 1080, इसे भी हेवी साइज का रखना है। ठीक है, ये अभी 9020 1080 HD है, नॉर्मल HD है। अगर लेकिन आप चाहो आपको कितना रखना है, कैसा हेवी रेंट, आपके पास सिस्टम कैसा है, ये डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ 9020 है तो इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 से, 3 से, 4 से। अभी हम 2 से करें तो 3840 हो गया। बस इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, आप जितना भी करोगे उतना। मैं यहाँ चलो इसे भी हम यूज करते हैं अच्छे क्वालिटी में, हम 3840 और इसका डबल करके डालते हैं। तो चलिए हम इसको अभी फिलहाल मैं इतना नहीं, 9020 एंड 4 से करते हैं। अब ये कितना हो गया, 76 1 मिनट 7680। तो हम यहाँ पे जाएंगे, 1 मिनट 7680, ये लीजिए 4K हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आप टाइप करोगे, यहाँ पे अपने आप ही वो ले लेगा 4320। तो इस तरह से आप, अभी मैंने 4 से किया, आप 2 से भी करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, ये बहुत ज्यादा हेवी रेंडर हो गया, आप 2 से कर दोगे तो वो भी अच्छा क्वालिटी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हेवी रेंडर हो गया, बहुत हेवी पिक्सल हो गया। तो ये समझ जाइए 4 गुना डबल हो गया, जो HD का 4 गुना ज्यादा टाइम लेगा ये। तो ये टाइम की बात है, आप कितना ज्यादा टाइम दोगे, कितना हेवी रेंडर आपको निकालना है, ये देखिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे HD TV का साइज दे दोगे पिक्सल्स का, कि कितना पिक्सल आपको यूज करना है। देखिए इसका हाफ होता है 12, ये भी हम निकाल देते हैं बहुत जल्दी में। ठीक है, 720 का इसका हाफ, इसका। तो इस तरह से अब इसका, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे नहीं जाके 9020 1080 के ऊपर अब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसको डबल करते जा रहे हैं। तो ये है, अब हम इन्हें यहाँ पे ये साइज दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे बकेट, हम बकेट यूज करते हैं और या प्रोग्रेसिव यूज करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे उतना कुछ है नहीं, हिडन लाइट यही है, हाइड अगर कोई लाइट है तो उसका लाइट यूज करना है नहीं। तो ये सब नॉर्मल सेटिंग्स में तो मैं बता रखा हूँ। अभी मैं सिर्फ जो अच्छे क्वालिटी के लिए क्या सेटिंग करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी इसको आप ऑफ, हिडन लाइट्स को यूज करना है नहीं करना है, तो इसको ऑफ या ऑन ही, जो मर्जी। अब हम चलते हैं मेनली प्रोग्रेसिव पे, उसको डिपेंड करता है आपको रखना है नहीं रखना है। तो मैंने बाकी सेटिंग्स में बता रखा है। तो अभी हम मेनली चलते हैं प्रोग्रेसिव पे। जहां प्रोग्रेसिव पे जाओगे तो ये नन, ये सब चीजें उतना शेडिंग इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोग्रेसिव में 6 है, ये हमेशा डिफॉल्ट 100 होता है, तो आप इसे 100 पे निकालो। ठीक है, वैसे प्रोग्रेसिव में नहीं, अगर बकेट में निकालना है तो बकेट में निकालो। मान लो मैं बकेट में कर देता हूं। प्रोग्रेसिव में हो तो प्रोग्रेसिव में इसे 100 रखो, इसे 005 नॉइस को रखो, और इससे भी बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हो तो ये लास्ट है, बहुत ही मतलब नॉइस का तो नामो निशान खत्म कर देगा। तो ये 001, इससे नीचे जाता ही नहीं है, ये कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप 100 ही रखो। अगर आप बकेट में निकालते हो, जो कि मैं बकेट में ही निकालता हूं, तो ये बकेट में आपका 24 होता है डिफॉल्ट। तो इसको मत छेड़ो। हालांकि ये टाइम बहुत ज्यादा, 6 कर देता हूं मैं तो बहुत लो क्वालिटी हो जाता है, जल्दी निकल जाता है। लेकिन 24 टाइम तो लेगा, लेकिन फिर वही बात है, बहुत अच्छा क्वालिटी देगा। फिर वही बात, इसे आप 001, जो सबसे कम वैल्यू होता है, खत्म बिल्कुल 100% नॉइस खत्म हो जाता है, वो रखो। तो ये चीज, ये जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, ये डिफॉल्ट सेटिंग बिल्कुल 24 होता है उसमें, तो 24 ही रखो। और इससे तो डिफॉल्ट 01 होता है, इसे 001 आप कर दो, तो ये बिल्कुल नॉइस वगैरह खत्म कर देगा। और बहुत ही अच्छा, ये सेटिंग आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रेंडर देगा। यहाँ पे नेट्रा वाली है, इस पे ये यूज करो आप अच्छे क्वालिटी के लिए।
इसके अलावा इस और ज्यादा अच्छा करना है तो आप यहाँ पे, इसके अलावा और बहुत ज्यादा अच्छा करना है तो यहाँ पे आप कैटमल रूम भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, नेत्रावली या कैटमल रूम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे चलते हैं एंड अभी हम एक और काम करेंगे कि यहाँ पे किसी पे भी जा करके जो सबसे पहले यहाँ पे कलर मैपिंग है, तो यहाँ पे हम जाते हैं A to Z सारे सेटिंग्स, जहां भी हमें एडवांस वगैरह एक्सपोर्ट करना होता है तो हम सिंगल करके तो इसे सिंगल करते हैं। यहाँ पे जाएंगे और सभी को स्विच टू ऑल एक्सपोर्ट, मतलब जितने जगह पे ये भी ये ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट होता है मान लो, वैसे ये हमेशा डिफॉल्ट रहता है, तो इसे आप यहाँ पे ऑल टू एक्सपोर्ट कर दोगे ऐसा कुछ। तो जितने जगहों पे ये डिफॉल्ट आता है सारा, हर जगह से ये एक्सपोर्ट मोड में चला जाएगा, बिल्कुल एक्सपोर्ट। यहाँ ये एडवांस ही रहेगा, यहाँ देखो ये एक्सपोर्ट चला गया, और बाकी जगहों पे भी आप देखोगे कि ये एक्सपोर्ट चला जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये सेटिंग हमने कर दिया, बकेट का प्रोग्रेसिव और बकेट का हमने बताया 24001 इमेज, इसमें कैटमल रूम या नेत्रावली, यहाँ पे मैंने ये बता दिया। इसमें कोई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट आपको यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। कलर मैपिंग के अंदर आपको ये एडवांस ही हाईएस्ट जाता है, तो इसमें एक्सपर्ट मोड नहीं जाता। एडवांस में आपको ये रेनहार्ड है, ये है, और एडवांस में यहाँ पे ये आपका डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे 0.5, अब मैं डायरेक्ट 1 भी रखने लगा हूँ क्योंकि मैं उसको रेंडर होने के बाद ठीक कर लेता हूँ। वो मैं कैसे कर लेता हूँ अभी मैं बताता हूँ। तो आप इसे 1 भी रख सकते हो, 0.5 भी रख सकते हो, डिपेंड करता है, 1 भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका बर्न वैल्यू जो होता है रेंडर के टाइम पे, जो लाइट्स के थ्रू जो बर्न हो रहा होता है यहाँ पे, वो आपका कम हो जाएगा। 0.5 कर दोगे तो ठीक है, 0.1 कर दोगे बिल्कुल हट जाएगा। तो 0.5 तो कम से कम रखना ही है। आप 1 भी रख दो, कोई इशू नहीं है। रेन हार्ड में ही सेटिंग रखना है, बाकी गामा वगैरह सेम रखना है। तो ये चीज है, मैंने वैसे यहाँ 1 तो रख दिया। अभी मैं बताऊंगा 1 रखने के बाद भी मैं इस कम 1 वैल्यू कैसे कम कर सकता हूँ, वो मैं रेंडर लगा के बताऊंगा। देन हम चलते हैं जीआई पे। जीआई पे आप जाने के बाद आपको पता है यहाँ पे एक्सपर्ट मोड, सब कुछ सारे जगह पे एक्सपर्ट मोड हो चुका है। यहाँ पे हम जाएंगे और ये रहा इरेडियंस मैप। यहाँ सेटिंग को हाई या वेरी हाई भी आप कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये जो सब डिवीजन आप देख रहे हो, इस सब डिवीजन ये 50 और ये 20 ये डिफॉल्ट होता है। तो आप 50 के जगह पे इसे आप कर दो 70, इसको आप कर दो 30, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ा दोगे तो ये भी आपको रेंडर्स पे टाइम लगेगा, लेकिन बहुत क्वालिटी पे आपको बहुत फर्क देगा, बहुत अच्छा क्वालिटी आपको देगा। तो ये आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप हाई कर सकते हो। नीचे चलते हैं हम, स्टिल है, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये सब डिवीजन जो आता है लाइट केस में, यहाँ इस सब डिवीजन को ये 1000 होता है, ये डिफॉल्ट आपका रहता है। इसे आप 2000 3000 ठीक है आप कर सकते हो। ये भी आपके रेंडर क्वालिटी को बहुत, 2000 तो कम से कम रखो, ठीक है। तो कम से कम आप इसको 1000 की जगह पे इसको आप कर दो आप, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रेंडर को निकालना है। आप इसे कर दो 2000, इसे भी ऑन कर दो। वैसे मैं ये सब चीजें मैं रेंडर टाइम सेव करने के लिए मैं तो इसे बस 300 या 200 कर देता हूँ, जब मुझे बहुत कम जल्दी में रेंडर निकालना होता है। तो आप इसे फिलहाल आप कर दोगे 2000। रिट्रेस भी मैंने ऑन कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, कॉस्टिक वगैरह है। तो कॉस्टिक में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो मैं है मैंने बता दिया कि यहाँ पे आप हाई कर दोगे, यहाँ पे ये कर दोगे। अच्छा, अगर आप एक तो ये तो है जब आपको लाइट मतलब फाइनल रेंडर निकाल रहे हो, जब हम लाइट को में कम बेसी कर रहे हो तो हम आजकल अब ब्रूट फोर्स यूज करते हैं, और जिसमें कि कोई खास वो होता नहीं है, ताकि हम बाद में लाइट को हम कम ज्यादा कर सके। लेकिन फाइनल रेंडर पे आप रेडियंस मैप भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये सेटिंग्स आप कर सकते हो। ब्रूट फोर्स में आपको सेटिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन रेडियंस मैप में जो होता है मैंने बता दिया। यहाँ पे हाई कर दो और इसे 70 और 30 कर दो, ठीक है। फुल प्रीव्यू रखो ये सब। बाकी सब में उतना कुछ चेंज मत करो। एक्सपर्ट मोड कर दो, बिल्कुल हर जगह ये एक्सपर्ट मोड होना चाहिए, ताकि आपको सारे सेटिंग्स दिखे, नहीं तो बहुत सारे सेटिंग नहीं दिखेंगे। तो एक्सपर्ट मोड पे अब यहाँ देखो, ये भी एक्सपर्ट मोड पे है। अब ये क्या है भाई, लेफ्ट टू टॉप, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें कुछ खास मायने नहीं रखती हैं। आप इसे अब ये देखिए ट्रायंगुलर यहाँ पे, अब इसे मैं टॉप टू बॉटम कर दूं, लेफ्ट टू राइट कर दूं,
ये कुछ खास मायने नहीं रखती है। ये बस रेंडर होते टाइम पे जो अभी मैं टॉप टू बॉटम कर दूंगा तो टॉप से वो ऐसे 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 होता हुआ रेंडर टॉप से आपका मतलब क्लियर करना चालू करेगा क्वालिटी को। ये चेकर है, चेकर के थ्रू करेगा, चेकर बना के करेगा, अल्बर्ट कोर्स, ये सब चीजें हैं। लेफ्ट टू राइट कर दूं अगर तो ये लेफ्ट से ऐसे 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 क्लियर करना चालू करेगा राइट की तरफ, ऐसा कुछ रेंडर। लेकिन इससे कोई क्वालिटी पे या टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप कुछ भी रखो, जैसा है डिफॉल्ट भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से, ठीक है। बाकी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब हम हाई क्वालिटी लगा रहे हैं तो सब कुछ हमारा एक्सपोर्ट मोड पे होना चाहिए जब हम हाई क्वालिटी लगा रहे हैं। और देन लास्ट में, जैसा कि मैं इस रेंडर में भी लगा रखा हूँ, वीडियो डिनाइसर जरूर ऐड कर दो, क्योंकि वीडियो डिनाइसर थोड़ा बहुत अगर रह गया तो उसे भी हटा देगा। वायर कलर ऐड कर दो, रेंडर आईडी लगा दो, बाकी इसके अलावा भी अगर कोई पासेज है तो वो लगा दो। और ये रहा आपका हाई क्वालिटी का सेटिंग। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही क्वालिटी वाला रेंडर निकल के आएगा। उसके बाद आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। और उसके बाद जब ये रेंडर मैं कर लूंगा, जैसा कि मैं बता रहा था बर्न वैल्यू के बारे में, जो एक बार मैं अगर फिर से क्लिक करके आपको बता दूं कि जो मैं बर्न वैल्यू आपको कम करना है नहीं करना है, इसके बारे में जो भी बता रहा था, तो वो भी मैं अभी बता देता हूं कि ये वो आप कैसे और कहां से ठीक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप रेंडर चालू हो चुका है। और जैसा कि आप रेंडर देख सकते हो चालू हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेंडर चालू हो चुका है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले, ये व्हाइट बैलेंस है, ह्यू एंड सैचुरेशन है, एक्सपोज है। तो यहाँ पे मान लो मुझे एक्सपोजर पे मुझे काम करना है। और जो मैं बता रहा था हाईलाइट बर्न, वो बर्न वैल्यू ये रहा। ये डिफॉल्ट आपका कुछ भी हो, इसे आप कम या बेसी, देखो मैं हाईलाइट बर्न को ज्यादा कर दिया। हाईलाइट बर्न को आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए जलने लगा। तो यहाँ पे जो ये लाइट जो आता है, लाइट का जो ये जो है यहाँ पे, जो ये आप देख रहे हो लाइट जो बर्न कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये बर्न कर रहा है, यहाँ पे ये बर्न। तो जैसे वहां मैंने 1 रखा है, यहाँ भी 1, तो आप वहां 1 रखो, 0.5 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल कम कर दिया ना बर्न वैल्यू। तो मुझे चाहिए थोड़ा सा, अगर मुझे चाहिए कि रहे तो मैं इतना रखूंगा, थोड़ा और रहे तो इतना रखूंगा। तो ये डिपेंड करता है आपको बर्न वैल्यू कितना चाहिए। एक्सपोजर है, एक्सपोजर भी आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए एक्सपोजर, आप उस हिसाब से एक्सपोजर यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हो। बाकी चीजें भी है ये पोस्ट प्रोडक्शन की, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। एक मैं क्लास शायद मैं पहले दे भी रखा हूँ, बाकी मैं फ्यूचर में भी एक सिंपल एक क्लास में सिर्फ इसी का 10 मिनट का बना दूंगा, जिसमें मैं ये लेंस इफेक्ट कैसे यूज करता हूँ, उसको एक्सपोजर, यूएस सैचुरेशन, ये सब कैसे यूज करता हूँ, उसके ऊपर भी मैं एक क्लास बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जिनको भी ये क्लास अच्छा लगा है लाइक कीजिए, एंड दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी कैसे हाई क्वालिटी रखना है अपने रेंडर का, कैसे इंप्रूव करना है क्वालिटी, ये सब जान सके। और दोस्तों को भी शेयर कर दिए। नए हो अगर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमेशा टिप्स का मतलब जो भी है मैसेज मिल जाएगा कि है नया कोई वीडियो आ रहा है, कोई भी मैसेज है डिजाइनर जंक्शन का, तो वो आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।